नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी। आज हम बात करेंगे जिसका ऑरा क्लीन होता है, जिसका ऑरा साफ़ होता है और जिसका ऑरा साफ़ नहीं होता है, दोनों में क्या अंतर होता है। देखिए, जिसका ऑरा साफ़ होता है वो पॉजिटिव इंसान होते हैं और जिसका ऑरा साफ़ नहीं होता है क्या होते हैं, वो नेगेटिव इंसान होते हैं। अगर कोई पॉजिटिव इंसान है और कोई दूसरा नेगेटिव इंसान है और दोनों की टक्कर हो जाए, कि जैसे वार्तालाप हो जाए या फिर सामने आकर वो इंसान बैठ जाए, तो आपका सर नेगेटिव इंसान जो होता है, पॉजिटिव इंसान के पास जब जाकर बैठता है तो पॉजिटिव इंसान का सर भारी होने लगता है वैसे इंसान को देखकर, और उन्हें पता चल जाता है कि ये नेगेटिव इंसान है। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव जब टकराते हैं ना, तो कंपन होता है। एक तरीके से आप समझ सकते हो कि जिसको कहते हैं ना विस्फोटक करना, उस प्रकार से विस्फोटक होता है। नेगेटिव जो इंसान होते हैं पॉजिटिव इंसान के ज़्यादातर आँखों में नहीं देख सकता, उनसे ज़्यादा वार्तालाप नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपना नेगेटिव छवि छोड़ेगा ज़रूर। और पॉजिटिव इंसान ऐसे लोगों से बात नहीं करना चाहते, क्योंकि ऐसे जो लोग पॉजिटिव होते हैं उन्हें ऐसे लोगों को देखकर अंदर से इंट्यूशन पावर जो उनका कहता है कि ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। और थोड़ा सा ऐसा होता है कि घबराहट, उलझन और बेचैनी होने लगती है जब नेगेटिव इंसान कंटिन्यू आपसे वार्तालाप कर रहा है, बैठा है, इस प्रकार से कर रहा है। तो क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि जो पॉजिटिव शक्ति होती है, एनर्जी होती है, उसे कहता है कि आप दूर रहो हमसे, हमें आपके कांटेक्ट में नहीं रहना है। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो व्यक्ति नेगेटिव होता है उसका ऑरा जो क्लीन नहीं होता है, इसके वजह से उसके वार्तालाप, उसकी आंखें, उसकी बॉडी लैंग्वेज सब उसे गलत लगता है। और इस वजह से बहुत बार आपने देखा होगा, अचानक से आप कहीं जा रहे हैं या कोई आपसे आकर मिल रहा है, थोड़ी देर बाद आपका सर बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। इसका यही कारण होता है कि जो नेगेटिव इंसान होते हैं, अगर आप उससे मिलते हैं, टकराते हैं, तो आपका सर पूरा भारी हो जाता है। नेगेटिव इंसान जो होते हैं वो बहुत लोगों के लिए घातक होते हैं, बहुत तरीके से घातक होते हैं। और इसी वजह से लोग जल्दी किसी से मिलना नहीं चाहते। जितने भी पॉजिटिव इंसान होते हैं वो जल्दी नेगेटिव लोगों से मिलना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें एकांत पसंद होता है। जो पॉजिटिव इंसान होते हैं उसे एकांत पसंद होता है, कम लोगों से वार्तालाप करते हैं, कम इनके दोस्त होते हैं, गिने चुने कुछ दोस्त होते हैं, वो भी लिमिट में रहते हैं। लिमिटेशन इन्हें पसंद है, अपने जीवन में हर प्रकार का लिमिट पसंद है। और ऐसे व्यक्ति किसी से भी जल्दी किसी से भी दोस्ती नहीं करते, किसी के भी प्रति आकर्षण महसूस नहीं करते। क्यों? क्योंकि इन्हें अपना एक दायरा समझ आ जाता है, क्योंकि जिनका भी पॉजिटिव एनर्जी होता है, ये कम वार्तालाप लोगों से करते हैं, कम घुलते मिलते हैं लोगों से और शांति पसंद करते हैं। नेगेटिव इंसान जहाँ तक आप देखेंगे बहुत ज़्यादा बोलता है और लोगों को परेशान करने की कोशिश करता है। नेगेटिव इंसान लोगों को कांटेक्ट करने की और बहुत हद तक बात करने की कोशिश करता है, गलत वे में जाता है। बहुत प्रकार के नेगेटिव ऑरा होते हैं। किसी का भूत प्रेत का से ग्रसित होता है, वो तो एकदम बेकार होता है। कोई एकदम साइको टाइप के नेगेटिव होते हैं। तो अलग अलग नेगेटिव इंसान पाए जाते हैं। कुछ मानसिक बीमार टाइप के भी नेगेटिव इंसान होते हैं। और जो पॉजिटिव होते हैं उन्हें ये सब बिल्कुल नहीं पसंद होता है। उन्हें लगता है कि ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए और हमें कम बातचीत करना चाहिए, क्योंकि अंदर से इंट्यूशन पावर उनका उनसे कांटेक्ट करने के लिए मना करता है। और जितने भी पॉजिटिव इंसान होंगे वो किसी भी व्यक्ति को 10 मिनट अगर उसको ऊपर से लेकर उसको नीचे तक देखे, पाँव तक, तो उन्हें पता चल जाता है कि इसमें क्या कमी है, क्यों कमी है और इसे कैसे ठीक हो सकता है और इसका क्या क्या परेशानी चल रही है, सब कुछ मालूम पड़ जाता है पॉजिटिव इंसान को। या आने वाली क्या समस्या आने वाली है ये भी बहुत हद तक पता चल जाता है। और कुछ लोग इसी में साधक होते हैं तो उन्हें बहुत क्लियर पता चलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है ऑरा। अब ऑरा क्या, देखिए बहुत तरीके का ऑरा को क्लीन भी किया जाता है। बहुत लोगों का देखिए ऑरा बहुत ही ख़राब होता है, तो उसे ऑरा पाउडर मंगवाना चाहिए, जिसके वजह से वो अपने जल में रोज़ प्रातः नहाने के पानी में मंत्र पढ़कर और ऑरा को मिलाना है और उससे स्नान करना है, तो उससे ऑरा जो है क्लीन होता है। जिसका ऑरा कमज़ोर होता है उसे भूत प्रेत पकड़ने की बहुत संभावना होती है, बहुत जल्दी नेगेटिव चीज़ें पकड़ लेती है, नज़र लगता है और उन्हें बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो नेगेटिव होता है उनके काम धंधा और सारे चीज़ों में
हर चीज़ में उसकी प्रॉब्लम होता है जिसका ऑरा क्लीन नहीं होता है। वो एक प्रॉब्लम से निकलते नहीं हैं, दूसरा प्रॉब्लम पहले से ही खड़ा होता है। जिसका ऑरा ख़राब होता है ऐसा प्रॉब्लम आता है, और जिसका ऑरा क्लीन होता है उसे ये सब समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। जिसका ऑरा क्लीन होता है वो हमेशा भगवान से कनेक्ट होता है, कहीं ना कहीं कोई भी ना कोई देवी देवता से कनेक्ट होता है। जिसका ऑरा ख़राब होता है वो भगवान से दूर भागता है, और हर चीज़ पे एक उसकी अलग टिप्पणी होती है, और उसका देखने का नज़रिया बहुत अलग होता है। मतलब कि सबको शंका भरी नज़रों से देखता है जिसका ऑरा ख़राब होता है। और जितने भी पॉजिटिव इंसान होते हैं ऑरा जिसका क्लीन होता है, वो ऐसे लोगों से ना दोस्ती करना चाहते हैं, ना वार्तालाप करना चाहते हैं ज़्यादा देर, और ना ही वह इनसे बात करना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें अजीब फील होने लगता है ऐसे लोगों को देखकर। अंदर से बहुत चिढ़न गुस्सा आना चालू हो जाता है ऐसे लोगों को देखकर, क्योंकि इन्हें अच्छे से पता होता है कि हम सामने वाले को कितने भी समझा, सामने वाला वही करेगा जो उसके मन कर रहा है। क्यों? जब तक कि नेगेटिव ऑरा वो साफ़ नहीं करेंगे अपने बॉडी से, अपनी चीज़ों को पे काम नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ें अपने आप सही नहीं होती हैं। उसको सही करना पड़ता है। जैसे कि उदाहरण में आपका घर प्रतिदिन आपको साफ़ करना पड़ता है, तब जाकर आपका घर सुंदर दिखता है। उसी प्रकार से अगर आपके बॉडी के अंदर, आपके भावनाओं में ऑरा जो आपका चल रहा है, आपका जो मानसिक सोच है, अगर आप उसमें परिवर्तन नहीं लाते हैं तो वो गंदगी भरती जाएगी, भरती जाएगी, भरती जाएगी, और एक दिन क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा बम की तरह। तो इसी प्रकार से गंदगी जहाँ पर बहुत ज़्यादा रहती है, ना वहाँ लक्ष्मी टिकती है, ना उसका कोई काम होता है। और नेगेटिव इंसान के जो जितने भी करतूत होते हैं वो सब उल्टा होता है। तो उल्टा होने का मतलब कि वो इंसान एकदम अच्छा नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो जितने भी बड़े बड़े अध्यात्म में लोग हैं वो किसी से मिलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक उनका ऑरा कायम हो जाता है और ऑरा घटता है। जैसे आपने सुना होगा सिविल, अगर आप बार बार अप्लाई कर रहे हो लोन लेने के लिए, सिविल घटता है ना। जब आप लोन ले बार बार अप्लाई कर रहे हो, रिजेक्ट हो रहा है, तो सिविल घटता है ना। उसी प्रकार से ऑरा भी घटता है। जब निगेटिव, जितने आप निगेटिव लोगों से मिलोगे उतना आपका ऑरा का पावर कम होते जाएगा। इसीलिए अध्यात्म के दुनिया में जितने भी लोग होते हैं जो अच्छे लेवल पे होते हैं, जिसका ऑरा बहुत मजबूत है, वह लोगों से नहीं मिलना चाहते हैं। उनका एक अपना दायरा होता है, वह उन्हीं लोगों से मिलना चाहते हैं जिसकी पॉजिटिव एनर्जी है। नेगेटिव से वो दूर भागते हैं, और यही कारण की वजह से लोग बुरा भी करते हैं, तंत्र में अच्छा नहीं करते, क्योंकि तांत्रिक लोग में भी ऑरा देखा जाता है। अगर कोई तंत्र विद्या में है, एक्सपर्ट है, तो अगर उसका ऑरा क्लीन है, जैसे वो सिद्धि लिया हुआ है, तो वैसे व्यक्ति नेगेटिव व्यक्ति से दूर भागते हैं, उनके काम लेने से भी मना कर देते हैं कई बार। और कई बार बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिव है और उन्हें पता चल गया वार्तालाप से, फ़ोन पे, या फिर देखिए बहुत बार फ़ोन पे भी पता चल जाता है कि अगर आपका नेगेटिव इंट्यूशन है या पॉजिटिव है, क्योंकि आपका ऑरा बताता है। जब हम अपनी वाणी से कुछ बोलते हैं और हम सुनते हैं तो ऑरा उससे भी पता चलता है कि आपकी आवाज़ में भारीपन है या कम है, या आपका आवाज़ का ऑरा क्या है। इस तरीके से भी देखा जाता है और बॉडी लैंग्वेज से भी देखा जाता है, दोनों तरीके से देखा जाता है। लेकिन ये सब लोग नहीं देख पाएंगे। क्यों? जो सिद्धि नहीं लिए होंगे वो नहीं देख पाते हैं। ऑरा हर व्यक्ति नहीं देख पाता, हर किसी का। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि ऑरा का जो एक पूरा प्रोसेस होता है चेक करने का, उसके द्वारा जैसे हम लोग करते हैं तो वो पता चलता है कि आपका ऑरा कितना तक आगे बढ़ चुका है और कितना अभी कम है, और आपको कितना और आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जब आपका एक ऑरा अच्छा हो जाएगा तो सोचिए आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। एक ऑरा खराब है किसी भी व्यक्ति का तो वो व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है। आप कितनी भी रेमेडी कीजिए, सफल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए ऑरा जांच करवाना बहुत ही ज़रूरत होता है। अब जिनका ऑरा बहुत ज़्यादा क्लीन होता है उनमें और क्या क्या खासियत होती है मैं आपको बता दूं। पहला, इनका इंट्यूशन पावर बहुत मजबूत होता है, लोगों को देखकर बता सकते हैं वो कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। दूसरा, कि कुछ व्यतीत होने वाला है तो उन्हें पहले ही अब अभाव हो जाता है। तीसरा, अगर उनका पावर मजबूत है तो वह ऐसे लोगों से दूर भागते हैं, क्योंकि वो अध्यात्म में डूबे रहना चाहते हैं। उन्हें अध्यात्म पसंद होता है, वो एकांत पसंद करते हैं, शांति प्रिय होते हैं, और वो साधना, योगा, ये सारी चीज़ें करते हैं अपने जीवन में। ठीक है, भक्ति जो भी वो करते हैं वो हृदय से करते हैं। और जिसका ऑरा क्लीन नहीं होता वो सिर्फ अपने
काम के लिए इन सब चीज़ों के पीछे थोड़ा बहुत बिलीव करते हैं, बाकी उनका कोई विश्वास नहीं होता है। वो सबको शंका भरी नज़रों से ही देखना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि मैं ऐसा हूँ तो लोग भी वैसा होंगे। तो ऐसा ही होता है, चाहे आप किसी करोड़पति को उठाकर देख लीजिए या कोई रोडपति को उठाकर देख लीजिए। अगर किसी का ऑरा क्लीन होगा तो उसका स्वभाव इसी प्रकार से होगा, अगर ऑरा खराब होगा तो उसका स्वभाव इसी प्रकार से होगा। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर हम काली माँ की पूजा कर रहे हैं, शंकर भगवान की पूजा कर रहे हैं, या फिर हम हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, तो हमने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं, क्या ये सत्य होता है? तो मैं आपको बताती हूँ, जो आपने कहानियाँ सुनी है कि इन लोगों का पूजा करने से आपका घर बर्बाद हो जाता है या आपको जीवन में कठिनाई मिलती है, तो चलिए इसका सच क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, भोलेनाथ के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। वो किस टाइप के देवता हैं? फक्कड़ है। मतलब कि उनके पास सब कुछ होने के बाद भी वो लोगों को क्या दर्शाते हैं? हमारे पास कुछ नहीं है। क्या दर्शाते हैं? कि हमारे पास कुछ नहीं है। वह सबका प्राण दे सकते हैं, मतलब कि जीवन दान दे सकते हैं। उनके पास कितनी बड़ी शक्ति है कि वो हर व्यक्ति को जीवन दान दे सकते हैं, इतनी बड़ी पावर है उनके पास। समझ रहे हैं आप? उसके बाद भी उन्होंने अपना रुतबा क्या रखा है कि उनके वो कैसे रहते हैं एकदम सादगी में, कि वो कुछ भी नहीं है। लोगों को क्या दिखाते हैं कि हम कुछ भी नहीं है, हम एक नॉर्मल से हैं, हम एकदम से फक्कड़ हैं, हमारे पास कुछ नहीं, हम तो एक झोला उठाएंगे और चल जाएंगे, हमारे पास एक बैल है। इस प्रकार से उनका दृश्य है। वो सबको लेकर चलते हैं। उनके गले में देखिए नाग है, सर पे माँ गंगा को बिठा कर रखे हैं, ठीक है। एक त्रिशूल, एक डमरू लेकर चल दिए हैं कैलाश पर्वत पे, और बाघ का छाल अपने तन पर लपेटे हैं, पूरा अंग ऐसा है। तो उन्होंने घर गृहस्थी ये वो जितने भी ऐशो आराम की चीज़ें उसे क्या किया है, जब वह कैलाश पे जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं? उनके पास कुछ नहीं है, मतलब एकदम वो नॉर्मल है। लेकिन उनके पास सबसे बड़ी क्या पावर है? उनके पास सबसे बड़ी पावर है उनकी साधना। क्योंकि वो किसका जाप करते हैं? राम राम करते रहते हैं, राम भगवान का जाप करते हैं। तो सबसे बड़ी शक्ति उनके पास क्या आ गई? कितना उनके पास साधना, मतलब एक व्यक्ति, एक जो भगवान है उनके पास सब कुछ है पावर, कि एक इंसान का वो जीवन दान दे सकते हैं, इतनी बड़ी पावर है। फिर भी वो अपने आप को किस प्रकार से दर्शाए हैं कि मैं एक सिंपल सा इंसान हूँ, मैं एक साधारण सा भगवान हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बड़ी बड़ी चीज़ें लेकर नहीं घूमता, जो मिल जाता है रूखा सूखा मैं खा लेता हूँ, और मैं बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता हूँ। एक लोटा जल से प्रसन्न कोई मुझे कर सकता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आप ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, मैं एक लोटा दूध से, एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाता हूँ। वो अपने आप को ऐसे दिखाते हैं। तो जीवन में वो आपको क्या सिखा रहे हैं कि आपके पास कितनी बड़ी गाड़ी है, कितना बड़ा घर है, कितना बड़ा क्या है, वो मायने नहीं रखता। क्यों? अगर आपका ये जो स्वास्थ्य है, ये जो आपका तन बदन है, शरीर है, पंच तत्व का, अगर ये नहीं है तो ये सब क्या है? निस्वार्थ है। मतलब कि आपका जितने भी सामग्री है, घर, गाड़ी, ज़मीन, ये सब क्या है आपके लिए? कुछ भी नहीं है, कूड़ा है। अगर आपके पास ये तन है, ये ताकत है, ये साधना की पावर है, ये शक्ति है, ये ताकत है, ये आपका पंच तत्व का शरीर है, तो सर्वश्रेष्ठ क्या है? शरीर आपका। इससे आप हर कुछ प्राप्त कर सकते हो, लेकिन ये शरीर नहीं होगा तो प्राप्त कौन करेगा? वो ये दर्शाना चाहते हैं। अपने आप को इस प्रकार से उन्होंने ढाला है। ठंडी हो, बरसात हो, गर्मी हो, वो कहाँ मिलेंगे? कैलाश पर मिलेंगे। हर हाल में क्या? जाप में हमेशा लीन रहते हैं। तो उनकी भक्ति करने वाले के जीवन में कैसा होता है? क्योंकि उन्होंने विष तक को पिया है, मतलब कि वो दूसरों के हित के लिए खुद विष पी लिए। तो जो भी उनकी भक्ति करेगा उसके जीवन में क्या? वो दूसरों के लिए कितना भी अच्छा कर रहा होगा, लेकिन दूसरा उसको कैसे समझता है? सिर्फ एक सामान जैसे यूज करता है ना, यूज करके मतलब से उसे याद किया और बाद में उसको छोड़ दिया। तो उसके भी जीवन में इस प्रकार की घटना होगी, जो भी साधक उनका पूजन करता है। अब हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जैसे उन्होंने विष पीकर बचाया, तो माँ तारा ने उनको बचाया। कैसे? अपने दूध पान करवा कर। तो उनके जीवन में कौन आई? माँ तारा आई। माँ तारा आई ना उनको मदद करने के लिए। उसी प्रकार से आपके भी जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति होगा जो आपको समझता होगा अंदर से, पर वो कोई एक ही व्यक्ति होगा, आपके माँ के रूप में, आपकी बहन के रूप में, या फिर आपके कोई अपने। एक इंसान ऐसा आपके जीवन में ज़रूर आएगा जो आपके वक्त पर कभी ना कभी कुछ ना कुछ में सपोर्ट करेगा और आपका साथ देगा।
अब ऐसे व्यक्ति, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि बहुत अकेले हो जाते हैं बहुत, तो क्या आपने देखा है शंकर भगवान हमेशा एकांत पसंद करते हैं। क्या पसंद करते हैं? एकांत पसंद करते हैं। हिमालय पर वो हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं। तो जो व्यक्ति उनकी साधना पूजन करेगा उसके जीवन में भी, जब उनकी गहराई में जाएगा तो उनके जीवन में भी उनको शांति चाहिए होगा, उनको ज़्यादा लोगों से मतलब नहीं रहेगा बाद में। जब जितनी आप गहराई से पूजा करेंगे, जब जब देखिए, कोई ऊपरी ऊपरी थोड़ा बहुत भगवान शंकर को मानता है, उसकी बात नहीं कर रही हूँ। जो अध्यात्म में प्रॉपर आ चुका है, जो उनकी परमानेंट पूजा कर रहा है, जो हमेशा उनकी पूजा में ही लीन रहना चाहता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में ये कष्ट का सामना करना ही पड़ता है। क्योंकि पहले उन्होंने विष पिया, उसके बाद माँ तारा जैसी माँ तारा आती हैं, उनको बेटा बनाकर छाँव देने के लिए आपके भी जीवन में कोई आएगा। तो जैसे जैसे पड़ाव आप जिस भी देवी देवता का करते हैं, वो कष्ट आपके भी जीवन में आएगा, लेकिन निकलते जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि आप उसी कष्ट में फंसे रहेंगे, निकलेंगे। तो वो क्या है, आपका एग्ज़ाम है, आपको एग्ज़ाम पास करना ही पड़ेगा। हंस के कीजिए, रो के कीजिए। अब बात करते हैं, क्या शंकर भगवान के जीवन में एक बहुत बड़ा दर्द आया था। वो दर्द क्या था? वो दर्द था, उन्होंने पार्वती माँ को खोया था। तो क्या आपके जीवन में भी ये क्षण आएगा? हाँ, आ सकता है, किसी भी रूप में। जितनी आप गहराई में जाएंगे, कोई आप किसी अपने को खोएंगे जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो सकता है वो आपकी गर्लफ्रेंड हो सकता है वो आपकी पत्नी हो सकता है वो आपके बच्चे हो सकता है वो आपके माता पिता हों। जिस व्यक्ति से आपको बहुत ज़्यादा लगाव होगा, वो इंसान आपके ज़रूर छीन जाते हैं। और कभी कभी आप अपना तन मन धन सब कुछ निछावर कर देते हैं। तब ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, वो चीज़ आपका हानि नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, तन मन निछावर नहीं करते, सिर्फ ऊपर से ही पूजा पाठ करते रहते हैं और थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं, तो उनके जीवन में ये भी पड़ाव देखने को मिलता है। तो ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ें सबके साथ हो, लेकिन बहुत हद तक बहुत लोगों के साथ होता है कि उनको जीवन में किसी न किसी व्यक्ति से धोखा मिलता है और उन्हें सबक मिल जाता है कि हम किस राह पे चलना है। उसके बाद वो अध्यात्म को चुनते हैं और इनको अपना गुरु बनाकर या फिर इनकी पूजा करके या इनसे आकर्षित होकर इनके तरफ रुझान हो जाता है पूजा का, और फिर वो इसी पथ पर चल के आगे बढ़ते हैं। बाद में जब इनके 60, 65, 70 साल का उम्र होता है, या कभी कभी बहुत बार देखा जाता है बहुत कम उम्र में वो शांति ढूंढते हैं, एकांत ढूंढते हैं, साधना करना चाहते हैं, योग सीखना चाहते हैं, कलाएं सीखना चाहते हैं, तो शंकर भगवान के जितने भी लोग पूजा करते हैं, जो उनको मानते हैं, उनके साथ ये सब होता है। अब इनको ऐसो आराम कब मिलता है? इनको ऐसो आराम तब मिल सकता है जब यह पूरे तरीके से शंकर भगवान को अपना समर्पण करते हैं, तब इनको पूरा तरीके से ऐसो आराम मिलता है। ये जो चाहेंगे वो मिलेगा। इनके पास लोग आकर झुकेंगे, यह किसी से जाकर नहीं झुकेंगे ये, क्योंकि जो महाकाल के भक्त होते हैं वो अपना सर किसी के सामने जल्दी नहीं झुकाते। वो उन्हें सम्मान देना पसंद करते हैं जो इन्हें सम्मान दे, और जो इनको सम्मान नहीं देता वो इनको क्या समझते हैं, एक कंकड़ के समान समझते हैं। उनको ये कोई वसूत नहीं देते। इनको जो तजुर्बा देगा तभी ये उनको तजुर्बा देंगे, क्योंकि शंकर भगवान जितने शांत हैं उतने ही क्रोधी भी हैं। तो अगर शंकर भगवान के शिष्य या शिष्या को, या फिर जो इनके भी सानिध्य में रहकर इनकी शिक्षा दीक्षा या सिद्धि प्राप्त करते हैं शंकर भगवान के, तो आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति बहुत शांत पाए जाएंगे। लेकिन अगर आप इन्हें छेड़ देते हैं, बेवजह इनको बार बार चीज़ों को छेड़ रहे हैं, वो आपको 1-2 बार समझा भी रहे हैं, आप नहीं मान रहे, और जब इनको कभी गुस्सा आ जाएगा तो तांडव वाला गुस्सा आता है, जैसे शंकर भगवान तांडव करते हैं उसी प्रकार से। और बहुत बार लोगों के साथ ऐसा एनर्जी भी आ जाती है कि जितने लोग भी सिद्धि या साधक हैं, अगर वो आपको अभी भी आपको जानना हो कि हम कैसे पता करें कि इसके पास सिद्धि है, तो जब उनको कभी क्रोध अगर आपने दिला दिया या फिर क्रोध में है वो, उस टाइम पे उनकी जो बॉडी होती है, जो सिद्धि लिए होते हैं, एक दूसरी एनर्जी आकर उनकी पूरी बॉडी को डगमगा देती है। मतलब कि वो अगर झगड़ा भी कर रहे हैं तो उनकी शरीर बॉडी थोड़ा थोड़ा हिलता है, इधर हाथ हिलेगा, पैर हिलेगा। जब वो ज़्यादा तेज़ चिल्लाएंगे तो बहुत अजीब सा वॉइस निकलेगा, क्योंकि शक्तियाँ प्रवेश कर जाती है पीछे के द्वार से।
इसीलिए ऐसे व्यक्ति को कभी भी छेड़ना नहीं चाहिए या गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। हर देवी देवता की अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। योगिनी आ जाती है कभी बॉडी पे, और कभी कभी तो जैसे अगर शमशान की चीज़ों को कोई पूछ रहा है तो वहाँ की कोई शक्ति आ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी साधक या साधिका को या फिर किसी भी सिद्धि जो लिए हैं उसे छेड़ना घातक होता है। उसके बाद से अगर आप अपना जीवन देखोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आपका जो जीवन भविष्य बहुत अच्छा था, और जब से आपने इनको छेड़ दिया या इनकी आपसे बहस हो गई, झगड़ा हो गया, उस टाइम से आपका जीवन हमेशा पीड़ित में मतलब दुख में गुजरेगा। जब तक कि आपको वो व्यक्ति माफ़ ना कर दे या आप उससे माफ़ी ना मांग ले, तब तक आपका जीवन नर्क के समान रहेगा। मतलब कि आपके जीवन में कष्ट आपको भोगना ही पड़ेगा। ये परिणाम आपको कौन देता है? उनकी जिन्होंने सिद्धि ली है उनकी योगिनियाँ देती हैं आपको। ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। देखिए बहुत बार ऐसा भी लोग होते हैं कि जैसे गलती की और फिर गलती करने के बाद वो चीज़ों को बार बार दोहरा रहे हैं, सामने वाला समझा रहा है आपको प्रेम से, फिर भी आप गलती को दोहरा रहे हैं। तो ऐसे में एक ना एक दिन सामने वाले को क्रोध आ जाता है और क्रोध में वो गुस्से में आपसे कुछ भी बोल देते हैं। तो ऐसे लोगों का ना कभी श्राप लेना चाहिए जो सिद्धि लेते हैं, और ना ऐसे लोगों से कभी उलझना चाहिए, नहीं तो आपको बहुत झेलना पड़ जाएगा जितना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और अच्छे लोग इसे सही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शंकर भगवान अर्धनारीश्वर भी है। क्या है? अर्धनारीश्वर भी है। इसी वजह से जो भी ऐसे साधक साधिका होते हैं इनसे कभी भी उलझना नहीं चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो आप उनसे प्रेम से पूछें, या तो फिर आप उनसे ना उलझकर उनका सम्मान रखते हुए वहाँ से हट जाए, साइड हो जाए, ये आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों से उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि शंकर भगवान का अगर तीसरा नेत्र खुलता है तो क्या होता है? प्रलय आ जाता है। इसी प्रकार से अगर आप बार बार किसी चीज़ को छेड़ रहे हैं, वो क्रोध में आ गया, तो फिर आप बर्बाद हो जाएंगे उनके क्रोध से, उनके श्राप से, उनके बोले हुए वचन से आपका अनिष्ट हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी काम ना करें जिसके वजह से आपके जीवन में भूचाल जैसी कोई परिस्थिति बने। किसी भी व्यक्ति को हल्के में नहीं लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तो इसीलिए कभी भी किसी व्यक्ति को देखकर इस प्रकार से आप टिप्पणी नहीं कर सकते, किसी व्यक्ति को जज नहीं कर सकते हैं कि आपके पास क्या है और क्या नहीं, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न था दिल्ली से, उनका कहना था क्या अगर हम माँ काली की पूजा करते हैं तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है? देखिए, माँ काली को हमेशा सौम्य रूप में पूजा जाता है घर में, और तामसिक रूप में शमशान में। और माँ काली का जो साधक होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, माँ काली के जितने भी आपको साधक मिलेंगे, अगर माँ काली को अपना सच्चा माँ मान लिए तो उसकी माँ जो होती है उनसे उनका अच्छा रिश्ता नहीं बनता है। अब वो कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन उसकी जो माँ होती है वो डायन के स्वरूप हो जाती है, मतलब उस बच्चे को देखना ही नहीं चाहती है। तो माँ या किसी भी देवी देवता को आप कोई भी, जैसे भाई माँ जो भी आप बोल रहे हैं, अगर उनको एक अपना स्थान दे दिए हैं तो उसके स्थान पर किसी व्यक्ति को ना लाएं, यही चाहती हैं वो। क्योंकि अगर आपने माँ उनको बोला तो वो चाहती हैं कि सिर्फ मुझे, मेरा बच्चा सिर्फ मुझे प्यार करे, मेरे लिए समर्पित रहे, मेरे लिए रहे। और ये फैक्ट है, बहुत सारे लोगों के साथ ये घटना हुई है कि अगर कोई व्यक्ति माँ काली को अपना माँ मान लिया, उसकी जो माँ है उससे उसकी अच्छी नहीं बनती, हमेशा खटपट, या फिर माँ के मन में वो भाव बच्चे के प्रति नहीं रहता जो पहले था। इस प्रकार की समस्या देखने को हमेशा मिलती है। और बहुत बार माँ काली के जितने भी भक्त होते हैं, अगर कोई नेगेटिव इंसान है और उसे बहुत मीठा फिर भी बोल रहा है और वह अंदर अंदर उसे छुरी भोंकने का प्रयास कर रहा है, तो माँ काली के जितने भी भक्त होते हैं उसे पता चल जाता है कि ये व्यक्ति हमारे लिए अच्छा नहीं है और इसके साथ हमारा लंबा समय नहीं जा सकता, और ये व्यक्ति नेगेटिव है। और माँ काली उसे क्या करती है, कुछ ही दिन में उसका जो असली चेहरा होता है उसके सामने लाकर रख देती है और उसे उससे दूर कर देती है। माँ काली के जितने भी भक्त आप देखेंगे, उनके भी जो लोग होते हैं अपने, जो कहते कुछ और है करते कुछ और है, उसका पर्दाफाश कर देती है माँ काली हमेशा के लिए, और उसे आईना दिखा देती है कि देखो बेटा, ये तुम्हारे लिए ये व्यक्ति गलत है, ये इसका सोच ये है।
और इसी में कोई व्यक्ति शमशान काली को पूजता है तो वो उसे सब कुछ पता होता है हर व्यक्ति के बारे में। वो चाहे तो किसी का भला भी कर सकता है, वो चाहे तो किसी का बुरा भी कर सकता है माँ शमशान काली के द्वारा। और माँ शमशान काली के द्वारा बहुत बार बंधन भी किया जाता है, बहुत तरीके का वचनों में लेकर, बहुत तरीके गलत क्रिया भी होती है। तो अगर वो व्यक्ति से अगर आप मतभेद कर लें तो आपका जीवन अच्छा नहीं होगा। इसलिए माँ काली के जितने भी भक्त होते हैं उसके साथ भी उलझना बेहतर नहीं होता, क्योंकि माँ काली स्वयं जो इनसे उलझता है उनका काम धंधा और उनका जो बिजनेस होता है जिससे उनकी रोजी रोटी चलती है जिस भी घर का, उसको ख़त्म कर देती है। तो यही कारण होता है और काफ़ी बार वो बीमारी के रूप में भी चली आती है। तो इसीलिए माँ काली के भी जो बच्चे होते हैं और जो दीक्षित हैं या फिर उनका सेवा पानी करते हैं, हमेशा उनके पास एक अलग इंट्यूशन पावर होता है और एक अलग पावर होता है, लेकिन उन्हीं को माँ मान कर रखे, किसी और दूसरे तीसरे को नहीं। और यह फ्रॉड लोगों से दूर करती है। इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि देखिए जो अच्छा होगा उसे टिकने देगी, जो गलत होगा उसे टिकने ही नहीं देगी। एक मुख से बोला हुआ इंसान जो आपसे मीठी बानी कह रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो व्यक्ति अच्छा ही हो। अच्छा कब तब पता चलता है कि जब आप उसके साथ वर्षों से रह रहे हों, जान परिचय हो, हमेशा आपकी बातचीत होती हो, तब आपको ना पता चलेगा कि वो अच्छा था या नहीं। लेकिन माँ काली को तो सब कुछ पता है। माँ काली तो 10 महाविद्या में आती है, उन्हें तो सब कुछ मालूम है कि वो व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी के मन में 2 तरीके का भाव चल रहा है, आपके सामने अच्छा बन रहा है और पीठ पीछे आपका लिए वो बुराई कर रहा है, तो माँ काली ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल देखना पसंद नहीं करती, इससे आपको अलग कर देगी। ये फैक्ट है। अब आते हैं तीसरा जो प्रश्न मौखिक है, हमेशा लोगों के मुख से आता है कि अगर क्या हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो क्या हमारी शादी नहीं होगी, क्या हमारा संबंध खत्म हो जाएगा। आइए जानते हैं इसके बारे में डीपली। देखिए हनुमान जी के जो भी साधक और साधिका होते हैं, देखिए मैं एक बार हनुमान जी का दर्शन करा दूँ। जितने भी हनुमान जी का साधिका या साधक होते हैं, हनुमान जी मुझे बहुत प्रिय हैं। तो इनका क्या क्या चीज़ें होते हैं, चलिए मैं आपको विस्तारपूर्वक बताऊँ। देखिए हनुमान जी के जितने भी साधक होते हैं, ज़रूरी नहीं कि हनुमान जी आपको इनसे अलग कर देंगे, ये इनसे मतलब कि आपकी शादी नहीं होने देंगे या ये सारी चीज़ें नहीं होने देंगे, नहीं। होता ये है कि जब आप हनुमान जी की साधना में आते हैं तो आपका मन स्त्री के प्रति वो जो भाव और वो जो विचार गंदे आते थे, बहुत लोगों के, आदमियों के क्या होते हैं, हर स्त्री को देखकर मन में गलत भाव उत्पन्न होता है। तो वो चीज़ तब वो व्यक्ति आता है हनुमान जी के चरणों में, उनकी जब पूजा आराधना करता है तो इससे उनका मन जो विचलित होता था दूसरों के प्रति देखकर, वो विचलित होना ख़त्म हो जाता है। इसका पावरफुल जो मंत्र होता है इसके वजह से, और उनका सिर्फ अध्यात्म में मन लगता है। अगर वो पूजा पर बैठा, अगर कोई व्यक्ति आधा घंटा पूजा कर रहा और हनुमान जी की भक्ति करना चालू कर दिया हृदय से, तो वह 1 घंटा नहीं, मैं कहती हूँ कि वो व्यक्ति खुद कहेगा कि मुझे पूजा करने ही दो, मुझे पूजा पर से उठना ही नहीं है। अलग अलग तरीके का किताब पढ़ना, अलग अलग चीज़ों का एक्सपीरियंस करना, अलग अलग भक्ति में डूबे रहना चाहेगा। क्योंकि अगर एक बार हनुमान जी की कृपा उस व्यक्ति पे पड़ गई किसी भी माध्यम से, तो वो इंसान भक्ति में ही डूबा रहना चाहता है। इसी वजह से लोगों का कहना ये होता है कि क्या हमारी शादी नहीं होगी। देखिए आपको ये हर चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग में हनुमान जी क्या है, संजीवनी बूटी के जैसा है कि वो अभी भी कलयुग में जीवित है, उन्हें वरदान मिला है। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी मुसीबत में फंसे, जैसे आपको अचानक से प्रेत दिखाई दे दिया, भूत दिखाई दे दिया, तो अगर आप किसी भी देवी देवता को पुकार रहे हैं तो वो नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपने हनुमान जी को पुकार लिया तो आपकी रक्षा यूँ चुटकी में हो जाएगी। मैं दावे के साथ कह रही हूँ, इसे मजाक में मत लीजिएगा, इसे दावे के साथ कह रही हूँ, कसम खाकर, कि अगर आप कभी भी अपने जीवन में आजमा लीजिएगा, अगर आपने हनुमान जी को पुकार लिया, किसी भी मुसीबत में है, जैसे भूत प्रेत आपको दिख गया, किसी भी मुसीबत में आप हैं, कैसे भी भूत प्रेत हो, डाकनी शाकनी, ब्रह्म राक्षस, कुष्मांडा, कोई भी भूत प्रेत हो, अगर आपने इन्हें हृदय से पुकार लिया, भले आपका उस टाइम तो मुंह नहीं चलता है, लेकिन हृदय से भी आपने पुकार लिया, बजरंगबली का ध्यान कर लिया, तो वो भूत प्रेत
तुरंत दूर हो जाएगी। इतने पावरफुल हैं, क्योंकि यह जीवित है आज भी। जहाँ पर राम जी का पूजा होता है, कहीं पर भी राम कथा होती है या राम जी का पूजन होता है, तो इन्हें अगर आपने आमंत्रित कर दिया, आमंत्रण भिजवा दिया, या फिर इनकी विधिवत एक पूजा होती है जिसमें आसन लगाया जाता है, इनका स्पेशल आसन होता है हनुमान जी का, और मंत्र के द्वारा उन्हें आमंत्रण भेजा जाता है और उन्हें पुकारा जाता है, उन्हें बुलाया जाता है, तो वहाँ अवश्य आते हैं। जब राम कथा कहीं हो रही है, हनुमान जी किसी न किसी रूप को लेकर वहाँ सुनने अवश्य पहुँच जाते हैं। चाहे वह आदमी का रूप धारण करे, किसी जीव जंतु का रूप धारण करे, या किसी भी, वो जीवित रूप में वहाँ पर ज़रूर आते हैं, किसी भी न किसी रूप में ज़रूर आकर विराजमान होते हैं, और उस स्थान पर आकर राम कथा सुनकर सबसे लास्ट में जाते हैं। कहा है कैसे जाते हैं? सबसे लास्ट में जाते हैं। ये इनकी सच्चाई है। तो हनुमान जी के जितने भी भक्त हैं, उन्हें अगर इंस्टेंट कुछ भी चाहिए तो वो रात में अर्जी भगवान से लगाएंगे, और उनकी जो विधिवत पूजा होती है वो कर दें। उसके बाद उनको मात्र 2 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह, जितने दिन का उन्होंने बोला होगा संकल्प लेकर, उतने दिन में वो काम उनका संपूर्ण हो जाता है, जो उनके असली भक्त होते हैं। इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा अर्जी लगाया जाता है जो हनुमान जी के सिद्धि साधक होते हैं। हनुमान जी का जो यंत्र होता है, जो बनाया जाता है वाहन के लिए, हनुमान जी का जो यंत्र होता है सबसे पावरफुल होता है, पूरी दुनिया से सबसे पावरफुल। अगर आप यंत्र में, तावीज में जा रहे हैं तो सबसे पावरफुल होता है हनुमान जी का यंत्र, और सबसे पावरफुल होता है आपका इनका ताबीज, जो आपको कोई भी चीज़ आपके बॉडी में टच नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं हो सकता अगर आप हनुमान जी का सेवा पानी भाव रखते हैं तो। हनुमान जी चाहें तो इतने छोटे से लेकर इतना बड़ा आपका कोई भी काम कर सकते हैं, और इतने छोटे आकार से लेकर इतना बड़ा, मतलब कि दुनिया के कोई भी काम अगर आप एक बार देख लेते हो, अगर आपने मन बना लिया कि हमें ये चीज़ करना है, तो आप उसे पार कर सकते हो। जैसे हनुमान जी मुख में अंगूठी लेकर राम भगवान का पूरा समुद्र पार कर गए, उसी प्रकार से आपके भी जीवन में, आप कितनी भी गंदी परिस्थिति है आपके लाइफ का, अगर आपने हनुमान जी को अपना बना लिया, मान लिया हृदय से, कितनी भी जीवन आपका बर्बाद है तो आपकी नैया पार करके ही मानेंगे। लेकिन सही दिशा, सही ज्ञान, सही मार्गदर्शन, सही मंत्र, सही उच्चारण और सही रास्ता होना चाहिए। अगर इसमें से मिस्टेक होता है तो आपको इसका दंड भोग भी मिलता है, क्योंकि आप हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त कर ली, तो आप हनुमान जी को कितना भी पुकार रहे हैं वो नहीं, राम उनके प्रिय हैं, और राम को जितना बार आप पुकारेंगे उतना काज होगा आपका। इन्हें क्या प्रिय है? राम नाम प्रिय है, और राम नाम से ये इतना प्रेम करते हैं कि आपका सब कुछ निवारण हो सकता है अगर आप राम नाम का जाप करते हैं। इनकी सिद्धि के समय भी, इनको जब आप प्रसन्न कर लिए हैं, उसके बाद भी आजीवन राम को लेकर ही चलना पड़ेगा। राम के बिना ये अधूरे हैं और राम इनके बिना अधूरे हैं। तो यह आपको मैं समझाने के लिए पूरी वीडियो मैंने आपको बताया। बाकी बहुत सारे लोगों का अलग अलग और भी आ रहा है कि हमें इसके बारे में नॉलेज दीजिए, इसके बारे में, क्योंकि यूट्यूब पे तो हज़ारों वीडियो मिल जाता है, लेकिन सही फैक्ट और अनुभव का वीडियो कहीं कोई नहीं जल्दी अपलोड करता है। उन्हें क्या लगता है कि अगर हम अपना अनुभव शेयर कर दिए, बता दिए, तो हमारी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, हमारा ये चीज़ नष्ट हो जाएगा। देखिए, एक असली साधक का कभी भी कुछ भी नष्ट नहीं हो सकता, अनहित नहीं हो सकता। अगर वो दूसरों को कुछ बता रहे हैं, कुछ ज्ञान दे रहे हैं, कुछ आगे बढ़ा रहे हैं उन्हें, तो नहीं, कुछ चीज़ें गुप्त होती है, उन्हें बस गुप्त रख के रहिए, और जितने भी चीज़ें लोगों से साझा करते रहिए, जिससे उन्हें भी मौका मिले। एक बार जीवन मिला है, उन्हें भी, मुझे ऐसा लगता है, उन्हें भी मौका मिले कि वो खुद प्रैक्टिकल करके देखें और अपना अनुभव शेयर करें। हनुमान जी के भक्त को कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया उन्हें क्या समझती है, क्या कहती है, अच्छा कहती है, बुरा कहती है, वो इन सब चीज़ से वर्जित हो जाते हैं। मतलब उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने आप से है। और हनुमान जी उनके प्रिय हैं, राम प्रिय हैं, जो असली भक्त होते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं आप उन्हें सुंदर कह रहे हो, ख़राब कह रहे हो, अच्छा कह रहे हो, बुरा कह रहे हो, कोई मतलब नहीं है।
हाँ, हनुमान जी की जो भी सेवा पूजा करता है इनके अंदर क्रोध बहुत ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि हनुमान जी जितना सौम्य है उतना क्रोधित भी है। अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो अगर आप बहुत सौम्य है, दिखने में हंसमुख है, सौम्य है, वार्तालाप में हर एक गुण है आपके अंदर, लेकिन किसी व्यक्ति ने आपको गुस्सा दिला दिया, आपके बारे में अनहित बोल दिया, जो आपने गलती नहीं किया उसके बारे में उसने टिप्पणी कर दिया, तो जब तक आप उसे सबक ना सिखा दे तब तक आप उसे नहीं छोड़ सकते। क्योंकि हनुमान जी क्या है, बड़े चंचल हैं। चंचल से माने हैं कि हनुमान जी को जब ललकार दिया गया कि तू तो वानर है, जैसे रावण ने ललकारा था, तू तो वानर है, तू क्या ही कर लेगा, हमारा इतना बड़ा सोने का महल है, हमारा ये है वो है, क्या कर लेगा तू, एक तुच्छ सा वानर। तो जब इनको ललकार दिया जाता है, और इनके भक्त के साथ भी ऐसा ही होता है, अगर आपने इनको ललकार दिया तो आपकी वाट लग जाएगी जीवन की, ऐसी वाट लग जाएगी जिसको आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपका जीवन इस प्रकार से तबाह होने चालू हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करते हैं, सब कुछ ख़त्म कर देते हैं अपनी पूंछ में। ये अपनी भी चिंता नहीं करते हैं कि मैं खुद जल रहा हूँ। इसीलिए जो हनुमान जी के भक्त होते हैं इन्हें अपनी भी इज्जत की कोई चिंता नहीं होती है। इन्हें बस दिमाग में ये चीज़ होता है कि उन्होंने मुझे ललकारा है और मुझे उसे सबक सिखाना है, ठीक है। तो हनुमान जी के भक्त ऐसे ही होते हैं। अगर उनको किसी ने ललकार दिया तो जब तक आपकी वाट जीवन का ना लगा दे तब तक ये छोड़ नहीं सकते। तो उन्होंने क्या किया था, अपनी पूंछ में आग लगाकर पूरा लंका तहस नहस कर दिया था, है ना। वानर कहने से सिर्फ इनको इतना तेज गुस्सा आ गया था, इन्होंने वाटिका का क्या किया था, पूरा वाटिका ख़त्म उजाड़ दिया था जब इनको क्रोध दिला दिया गया। और ऐसे ये कितने प्रेम भाव से थे, माँ सीता के साथ मदद के लिए तत्पर थे, राम भगवान के लिए वो हमेशा तत्पर थे, और भी इनके जितने लोगों के साथ भी जैसे दोस्ती थी। और लक्ष्मण जी के लिए इन्होंने एक सेकंड नहीं सोचा, प्राण बचाने के लिए कहाँ से कहाँ चले गए। इसी प्रकार से ये मदद के लिए, जितने भी इनके भक्त होते हैं मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन क्रोध में यह वो चीज़ें कर सकते हैं जो कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता। यह आपको इस तरीके से बर्बाद कर सकते हैं जो आपने कभी जीवन में कल्पना नहीं किया होगा, आपकी रूह तक कँप जाएगी। इसलिए हनुमान जी के भक्त को कभी जीवन में नहीं छेड़ना चाहिए, वरना हनुमान जी खुद बदला लेना चालू कर देते हैं इस प्रकार से जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसीलिए हनुमान जी के जो साधक होते हैं बहुत कम होते हैं, बहुत सौम्य होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं और बहुत धैर्यवान होते हैं। सिर्फ इनकी एक कमी होती है, इन्हें कोई गुस्सा ना दिलाए, गुस्से में ये बहुत आग बबूला हो जाते हैं। इस प्रकार से आपने देखा होगा कि हनुमान जी को जब गुस्सा आया था तो उन्होंने पूरा सोने का लंका को तहस नहस कर दिया, वाटिका को तहस नहस कर दिया। इसी प्रकार से इनको भी गुस्सा आता है। ये अगर हनुमान जी का कोई पूजा और पाठ करता है तो ये सामने वाले के लिए जान तक भी दे सकते हैं, अगर वो व्यक्ति सच्चे हृदय से इनके पास आ जाए, इनके शरण में आ जाए, इनसे वार्तालाप कर ले, इनको अपना बना ले, इनसे अपनी जीवन की खूबसूरती के साथ रिश्ता बना ले, अपना स्नेह प्रदान कर दे। तो अब बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न था कि हम कैसे जानें कि कोई ओरिजिनल साधक है या डुप्लीकेट, क्योंकि हम लोगों से बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, तो हम कैसे पता करें। जो लोग भी ओरिजिनल साधक होते हैं वो सिर्फ उस टाइम पर टिप्पणी करते हैं जहाँ ज़रूरत हो, मतलब कि वहाँ बताना ज़रूरी हो, वरना ऐसे साधक कभी किसी का हित नहीं चाहते। जैसे कि मान लीजिए एक डॉक्टर है, ठीक है, उसका ये घर है और दूसरा डॉक्टर का ये घर है, दोनों एक जगह पर है, एक स्थान पर है, ठीक है। इस प्रकार से हम समझ रहे हैं। तो एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर जो अच्छा इंसान होगा या अच्छा मतलब भक्ति में होगा, सिद्धि में होगा, तो एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को अवश्य सम्मान देगा। सम्मान कौन नहीं देना जानता? जिसके मन में छल कपट ईर्ष्या द्वेष भाव और भक्ति नहीं है, वो व्यक्ति क्या करेगा, सामने वाले को असम्मानित करेगा, इसको देखना नहीं चाहेगा। क्यों? इसको ये लगता होगा कि अगर ये व्यक्ति, इस डॉक्टर को मैं यहाँ से हटा दूँ तो सिर्फ मेरा बोलबाला होगा, मेरा चलेगा। और सामने वाले का क्या है कि सामने वाला सिद्धि लिया है, साधक है, अच्छा गुणी है या अच्छा ज्ञान है, अच्छा अनुभव है, तो ये सामने वाले को क्या चाहेगा
कि हमारे साथ ये भी दोस्त तरक्की करे, आगे बढ़े और ये भी सफलता को प्राप्त करे, क्योंकि हर व्यक्ति अपने कर्म का खाता है। किसका खाता है? कर्म का। पालनदाता कौन है? विष्णु भगवान। तो पालन कौन कर रहा है हम सभी लोगों का? विष्णु जी। तो सब अपने कर्मों का खाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति हट जाता तो ये चीज़ हमारे पास आता और हमारा होता, तो नहीं, उसकी भी व्यवस्था भगवान विष्णु ने कर रखी है, जितनी आपकी कर रखी है। तो भाग्य का ही आप खा पाओगे, अभाग्य का नहीं खा पाओगे, पचेगा ही नहीं, किसी बीमारी में चला जाएगा। अगर आप गलत काम से कमाते हो, किसी बीमारी में ग्रसित रहोगे, या फिर अब बार बार कोई ना कोई दुविधा परेशानी आ जाएगी, अल्प मृत्यु हो जाएगी, अचानक दुर्घटना हो जाएगा, कुछ ना कुछ में आपका वो पैसा चला जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत अमीर होते हैं, कोई चीज़ का कष्ट नहीं है, लेकिन संतान सुख नहीं मिलता। और काफ़ी बार क्या होता है, संतान सुख मिलने के बाद उसका प्रेम भाव सम्मान इज्जत साथ नहीं रहता, या उनको वृद्धाश्रम में छोड़ देता है। तो इसको क्या कहते हैं? दुख भोगना, कष्ट भोगना, कि आपके पास सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं है। आप भले ज़ीरो रहें, लेकिन अगर आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं, आपका खुद का आत्मसम्मान है, आपको देखकर 4 लोग यह कहते हैं कि इस व्यक्ति के साथ हमें जुड़ने का एक बार काश मौका मिल जाता, काश हम जुड़ पाते, काश इनके जैसा हम बन पाते, तो यही असली धन है। बाकी ये जो आप प्रॉपर्टी का धन है, घर का धन है, ये क्या है? ये जीवन को चलाने के लिए, क्योंकि अगर आपके पास ये नहीं है तो आपकी जीवन शैली नहीं चलेगी। लेकिन वो ज्ञान और ये ज्ञान में दोनों में अंतर होता है। एक आध्यात्मिक जो ज्ञान वाले लोग होते हैं उनका स्तर अलग होता है, और एक भौतिक वाले का अलग होता है। ठीक है, तो आप समझ गए। तो देखिए, जितने भी अच्छे लोग होंगे, चाहे वो ज्योतिष अच्छे हों, डॉक्टर अच्छे हों, इंजीनियर अच्छे हों, तो वो दूसरे को भी सम्मान की नज़रों से देखेंगे, और उनका अगर आचरण, उनका विचार अच्छा होगा तो वो पूरा समाज को अच्छे नज़र से देखेंगे। अगर उनमें कमी होगी तो वो कितना भी दिखावा करे, तो वो चीज़ें सामने ज़रूर एक ना एक दिन आ जाएगा। कहते हैं झूठ ज़्यादा दिन नहीं छुपता, झूठ के हाथ पैर नहीं होते, तो झूठ ज़्यादा दिन नहीं छुपता, उसे सामने आना ही होता है। वो 1 दिन में आ जाए, 10 दिन में आ जाए, 20 दिन में आ जाए, 1 सप्ताह में आ जाए, या 10 साल बाद बाहर आ। झूठ तो झूठ होता है, झूठ सामने आना होता है, तो झूठ के हाथ पैर नहीं होते। तो इसी प्रकार से आप इस बात को समझिए कि मेरे पास बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, जुड़ते के साथ क्या लिखते हैं, मेरे से जब जुड़ते हैं और मैं क्या लिखती हूँ सामने से, आदेश हर हर महादेव, जय माँ काली, जय माँ शमशान काली, जय माँ कामाख्या, जय माँ बंगलामुखी, जिस देवी देवता को मैं पूछती हूँ, जय माँ 10 महाविद्या, मैं इस तरीके से लिखती हूँ, जय श्री राम, जय हनुमान। तो सभी लोगों का लैंग्वेज पे अब क्या हो गया कि वो जुड़ते हैं, हम अब जान गए हैं, वो उनको जुड़ते हैं, वो हमें यही सम्मान से लिखेंगे। कुछ लोग प्रणाम करते हैं, कुछ लोग नमस्ते करते हैं, कुछ लोगों की बहुत खूबसूरत मैसेज होता है, अलग अलग लोगों की अलग अलग मैसेज होता है। यहीं पे कुछ तुच्छ लोग होंगे, वो क्या लिखेंगे, वो अलग अलग तरीके के पहले पोज भेजेंगे, अलग अलग, तो वो निगेटिव लोग हैं, उन्हें तुरंत आप ब्लॉक कीजिए। आप ज़्यादा देर ऐसे लोगों को साथ ना वार्तालाप कर सकते हो, ना इनको रख सकते हो अपनी प्रोफाइल पर। लेकिन जो पॉजिटिव लोग होंगे उनका एक लिमिटेशन होता है, बात करने की एक लिमिट होती है, और वो अपने काम से काम मतलब रखेंगे, आपसे ज़्यादा नहीं सर पे चढ़ने का कोशिश करेंगे। ये पहचान होती है। और जो दूसरे को, जैसे बहुत सारे ज्योतिष तुच्छ प्रवृत्ति के होते हैं, यहाँ पर मैं आपको बोलूँ, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, देखिए सच्चाई बता रही हूँ कि लोगों को समझ में आए। तुच्छ प्रवृत्ति के हम अब सामने से दूसरा ज्योतिष को देखे तो उनकी प्रोफाइल पर जाकर उन्होंने गलत कमेंट कर दिया, तो ऐसे क्या है, ये तुच्छ प्रवृत्ति के लोग हैं, अपनी पोस्ट डाल दिया, उनको क्या लग रहा है कि हम ऐसा करेंगे तो वो उनके जितने भी लोग होंगे हमारे पास आ जाएंगे। तो देखिए, सब अपनी मेहनत का काम करता है, सब अपने मेहनत का कमाता है। मैंने कहा ना, विष्णु भगवान पालन दाता है, वो पालन सब कुछ लिखकर है उनके पास, सारा डेटा कि आज इसके पास कमी है, कल उसके पास है, तो मुझे वहाँ जाना है, उसको देना है, उसको देना है, सबका वो पालन दाता है, सबका पालन करेंगे। वो सबको समान नज़रों से देखते हैं। तो जो ऐसे ज्योतिष होते हैं तुच्छ प्रवृत्ति के, उनका कभी भी भला नहीं होता, वो लोगों को क्या झुकाने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से कुछ ज्ञानी होते हैं जो सिर्फ कहते हैं कि हम ही सबसे बड़े ज्ञानी हैं, दुनिया में ज्ञानी की कमी नहीं है। मैं आपको बता दूं, सबके पास ज्ञान है, और सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है कि जो झुक कर लोगों से सीखता है। झुकने से क्या होता है, झुकने से आप छोटे नहीं होते हो, झुकने से आपने सामने झुक कर, सिर झुकाकर लोगों से कुछ सीखा है, ना कि आप मैं ही ज्ञानी हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ।
सर्वश्रेष्ठ दुनिया में कोई नहीं है। ज्ञान की कोई कमी नहीं है, पढ़ाई की कोई सीमा नहीं है। आप जितना पढ़ो उतना आपको कम लगेगा। इतनी सारी पुस्तक है दुनिया में, कोई कंप्लीट नहीं कर सकता। हर व्यक्ति को आजीवन उसकी जीवन ख़त्म हो जाएगी, इतनी सारी दुनिया में पुस्तक है। तो पढ़ाई की कोई सीमा नहीं है, ठीक है। तो जो अध्यात्म में होगा, जो स्पिरिचुअल होगा, जो ज्ञानी होगा, जो अच्छा इंसान होगा, वो दूसरों के भी क्या करेगा, अच्छा सोचेगा, अच्छी नज़रों से देखेगा। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि दूसरा व्यक्ति तरक्की ना करे। लेकिन जो तुच्छ प्रवृत्ति के, जैसे बहुत बार लोग जुड़ जाते हैं तुच्छ प्रवृत्ति के लोग, और जुड़ते ही अपनी पोस्ट, अपना चीज़ें दूसरे के जगह पर जाकर चिपका देते हैं और गलत कमेंट लिखकर चले जाते हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं, ऐसे लोगों को लगता है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हूँ और जो जनता मैसेज पढ़े वो सीधे मेरे पास कांटेक्ट करे, इनके पास जितने लोग हैं वो ना जाएं। तो ऐसे प्रवृत्ति के लोग क्या होते हैं, धोखाधड़ी करने में एक्सपर्ट होते हैं, झूठ बोलने में एक्सपर्ट होते हैं। वो आपके चीज़ों को छीनने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि वो यहाँ तक नहीं जा सकते, तो वो क्या सोचते हैं, आपको ही नीचे लेकर चले आते हैं, तो हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ऐसे लोगों का ये होता है। और बहुत सारे मेरे से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आध्यात्मिक लोग, वो जुड़ते ही एक उनका बात करने का अलग ही तरीका होता है। सभी लोगों का अपना अपना, वो सम्मान की नज़रों से आपको सम्मान देते हुए बात करेंगे और वो आपसे कुछ सीखने का प्रयास करेंगे कि हो सके तो आपके पास कोई अच्छा ज्ञान हो तो हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा, हमें बताइएगा। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, झुकना जानते हैं और झुककर सीखना जानते हैं। झुकने से कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति घमंड करता है तो ना वो ज्ञानी होता है और ना ही वो एक अच्छा इंसान है और ना ही वो अध्यात्म के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है। और देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ तुच्छ लोग जैसे कह दिया आपको कि आप मेरे बारे में बता दीजिए तभी हम आपको जाने के ज्ञानी हैं, ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल मत बताइएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्ति ही बाद में आपको क्या करेंगे, बदनाम करेंगे। आप पूछेंगे कैसे मैम? तो देखिए, यहाँ इंसान आपसे फ्री में जुड़ा है, किस लिए कि आप अगर फ्री में हमें बताते हैं तो ही हम आप पर विश्वास करेंगे। उनकी बातों का लहजा पहले सुनिए, तो ही विश्वास करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। तो जब आपको पहली बात तो विश्वास नहीं था तो आप हमसे जुड़े क्यों? और जहाँ विश्वास नहीं होता ना वहाँ पे भक्ति हो सकती है, ना भाव जुड़ सकता है और ना ही आपका मनोबल बढ़ सकता है। और जहाँ पर भाव ही नहीं है वहाँ पर कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी अभिमान में आकर कि मैं इनको बता कर ही रहूँगा, नहीं। उनको कहिए कि जहाँ आपको बिलीव हो, विश्वास हो, वहाँ चले जाइए, यहाँ आपकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? अगर आप उसको एक प्रश्न बताएंगे वो दूसरा पूछेगा, दूसरा बताएंगे तीसरा पूछेगा, तीसरा पूछेंगे चौथा पूछेगा। वो व्यक्ति आपसे प्रतिदिन टाइम पास, आपका टाइम व्यर्थ और आपको इतना मेंटल डिस्टर्ब कर देगा कि वो सवाल पूछते रहेगा, आपको जवाब देते रहना पड़ेगा। और उसका उसी सारे जितने सवाल होंगे वो सब पूछ लेगा और फिर वो सोचेगा, वो चालाक बनने की कोशिश करेगा। फिर वो सोचेगा क्या कि कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाला को मुझे पैसा देना पड़े या सामने वाले से हमें दिखवाना पड़े ये चीज़ें। तो वह धीरे से या आपको ब्लॉक करेगा या आपको आरोप लगाकर वह साइड हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो लालची प्रवृत्ति के लोग होते हैं। वो ऐसे व्यक्ति अज्ञानी व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति अहंकारी व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, लालची स्वभाव के होते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों का हित नहीं चाहते, अनहित करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति लोगों से बहस करके आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति निंदा करना चाहते हैं लोगों की, और ऐसे व्यक्ति आपको झुकाना चाहते हैं, ना कि आपको उठते हुए देखना चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी ज्ञान ना दें। अपना ज्ञान सही दिशा, सही जगह इस्तेमाल करें। कभी भी ऐसे व्यक्ति को चक्कर में पड़कर अपना अभिमान को सामने रखकर ऐसे लोगों से दूरी बनाना चाहिए, कभी भी सामने नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि हम इन्हें बताते जाएं और ये मानते जाएं, नहीं, आप जितना बताएंगे इनको कम लगेगा, जितना आप इनको ज्ञान देंगे कम लगेगा। और चलना क्या है, इनके दिमाग में फिक्स होता है कि सामने वाला जितना कुछ कह ले हमारे बारे में, लेकिन हमको क्या कहना है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारा है ही नहीं, नहीं ये तो हमारा हो ही नहीं सकता है। क्यों? उसको डर है मन में कि हमें ये जो बता रही हैं वो सच बता रही हैं, इसे हमें चार्जेस देना पड़ेगा, पैसे देना पड़ेगा, या हमें इनसे दिखवाना पड़ेगा। उसके दिमाग में बस ये चीज़ें चल रही हो। तो इस वजह से ज्ञान वहाँ पे अपना समय व्यर्थ करें जहाँ ज़रूरत हो। जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ पर ऐसे लोगों से दूरी बना लें कृपया करके।
और किसी के मानने और ना मानने से चीज़ें बदलती नहीं हैं। क्या कोई कहते कि हवा नहीं है, तो क्या हवा नहीं है तो आप ऑक्सीजन कैसे लेते हैं? क्या कोई कह दे चंद्रमा सूर्य चांद नहीं है तो आप मान लीजिएगा? क्या कोई कह दे आपसे कि मोबाइल से बात नहीं होता तो क्या आप मान लीजिएगा? मोबाइल में कहीं तार नहीं लगा हुआ लेकिन फिर भी वार्तालाप होती है ना, तरंगे हैं ना, तो सब कुछ है दुनिया में। तो सिर्फ आपको जानना, समझदार होना और एक सही दिशा की ज़रूरत है। तो किसी के मानने और ना मानने से दुनिया ना कभी चलती है और ना ही कभी चल पाएगी। जिसको मानना होगा वो मानेगी, जिसको नहीं मानना होगा क्या होगा? नहीं मानेगा। जो ओरिजिनल होते हैं वो कभी भी इस तरीके का वार्तालाप या इस तरीके की बहस में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि उनके पास वक्त नहीं होता। वो जेन्युइन व्यक्ति हैं, उनके पास बहुत सारे कार्य होते हैं जीवन में। ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, वो आपका जो प्रोसेस होगा उसे कंप्लीट करके वो आपके पास दिखाएंगे, सुनवाएंगे, जो भी उनका काम होगा वो काम से काम मतलब रखेंगे। लेकिन जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है या जो लालची प्रवृत्ति का है, तो ऐसे व्यक्ति सिर्फ आपके साथ समय व्यर्थ करेंगे और आपको पागल बनाने की कोशिश करेंगे, या फिर आपको कहेंगे कि हमको आप प्रूफ करके दिखाएं। तो ऐसे व्यक्ति से आप दूरी बनाएं कृपया करके। ये बहुत सारे लोगों का कष्ट और प्रॉब्लम था और लोग कहते रहते, तो मैं आपको इसका स्पष्ट जानकारी दे रही हूँ कि ऐसे व्यक्ति से फिर दूरी बना लीजिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति आपके किसी काम का नहीं है। उसे सिर्फ टाइम वेस्ट करना है और आपसे मतलब निकाल कर फिर अपने रास्ते चले जाना है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ आपका ऐसे भी कोई संबंध स्थापित नहीं हो सकता जो लालची प्रवृत्ति के लोग हों या फिर लालच में ही रहते हों। ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाना अनिवार्य है। जानना और ना जानना, जैसे कि किसी के बारे में जानकारी चाहिए तो आप उसकी प्रोफाइल देखिए, किसी जानकारी चाहिए तो आप उससे वार्तालाप करें मैसेज में, तो आपको उसके बारे में पता चलेगा ना। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि ये हमारे बारे में सिर्फ बताए और तभी हमें पता चलेगा, तो जब आपको पहली बात कोई चीज़ पे विश्वास नहीं है तो आपको जानना क्यों है? मैं पूछती हूँ क्यों जानना? क्योंकि ऐसे व्यक्ति के दिमाग में बस एक ही चीज़ होती है, हमें जानना भी और हमें पैसे भी नहीं देना है, हमें फ्री में ही जानना है। तो इनके दिमाग में ये चीज़ें फिक्स होती है और इस वजह से ये लोगों को परेशान करते हैं। इसी वजह से ऐसे लोगों को तुरंत स्पष्ट बोलते हुए और गाल पे थप्पड़ जैसे मारते हैं ना, वैसे मारते हुए अपने जवाब में इन्हें आगे भेज दीजिए कि दोबारा ये आपसे कभी कांटेक्ट ना कर सके और ना करें, क्योंकि ऐसे व्यक्ति आपको डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि ये खुद भी डिस्टर्ब होते हैं, लोगों को भी डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं। क्या जानकारी के लिए 9198 पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सभी चीज़ों का चार्जेस लगता है अलग अलग, जैसे हस्तरेखा, कुंडली, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, वास्तु या कीलक पूजन या किसी भी प्रकार का पूजा पाठ हो, या आपको ताबीज़ मंगवाना हो तो ताबीज़ का कॉपर का मंगाएंगे तो 1100, अगर सिल्वर का मंगाते हैं 3100, और अलग अलग मंत्र जाप करवाते हैं या फिर अलग अलग प्रक्रिया की ताबीज़ होती है उसके चार्जेस बढ़ते हैं या घटते भी हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें होते हैं, कम का भी आता है, ज़्यादा का भी आता है, वो अलग हो गया। और बाकी अगर आप भूत प्रेत ऊपरी चीज़ों से, समस्याओं से बरसों से परेशान है, हर जगह दिखा लिए, सुनवा लिए, कहीं कुछ नहीं होता है, हर जगह आपको ऐसा ही लगता है कि लोगों ने आपको पैसा लिया, चूना लगाया और फिर बाद में वो चीज़ें आपका हल नहीं हुआ, जब हर जगह से आप थक जाएंगे तब लास्ट में एक जगह है, वो है मेरे यहाँ। गारंटी के साथ काम होगा, एक बार में काम होगा, आप सामने रहेंगे और सामने से आपको काम करके दिया जाएगा, ना कि आपको फ़ोन पे रहना है, दूर रहना है, नहीं। एक बार में काम होगा और वो काम आपका होकर रहेगा। उसकी प्रक्रिया होती है, उसका खर्चा लगता है और एक साथ काम हो जाता है। अभी एक समस्तीपुर का केस था, अभी उनकी वाइफ पर रातों रात आ गया भूत। अब उनके पति रहते हैं कहीं दूसरे जगह और अब उसके पति हो गए परेशान। ठीक है, तो दूसरे गांव से बुलाया गया ओझा बुलाने के बाद उनकी पत्नी पर से क्रियाएं करके भूत को तो उतार दिया गया, जो भी भूत था उसको भगा दिया गया, जैसे हटाना कहते हैं, हटा दिया गया। लेकिन उसकी पत्नी अब हो गई है सीरियस कंडीशन में बीमार। तो ऐसे जब केस आते हैं तो लोग कहते हैं कि ये भूत प्रेत नहीं होते हैं, तो दुनिया में सब कुछ होता है। ठीक है, ये पंच तत्व का शरीर है, मरने के बाद जिसकी अल्प मृत्यु होती है वही लोग भूत प्रेत बनते हैं, जिसकी अधूरी इच्छा होती है वो लोग भूत प्रेत ही बनते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी इच्छाएं अपने मन में ना रखें। इच्छाएं अगर आप रखेंगे, अगर आपकी मौत हो गई ना, तो आपको वो इच्छा जब तक आपकी संपूर्ण नहीं होगी तो आप इसी योनि में भटकते रहेंगे। इच्छाएं ना रखें, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ
कोई व्यक्ति पूछे कि आपकी कोई इच्छा है, तो इच्छा आप रखें ही ना मन में, बस जो हो रहा है उसे होने दीजिए, ठीक है। तो इच्छाएं बहुत पहले से ना रखें कि आप सोचिए कि आप ताजमहल नहीं खरीद सकते हैं और आप अपने मन में इच्छाएं रख लिए कि हम ताजमहल तो खरीद के ही रहेंगे। क्या आप जो चीज़ कर ही नहीं सकते तो उसे इच्छा बनाने की ज़रूरत क्या है, ठीक है। यही कष्ट भी देता है कभी कभी। तो ऐसी चीज़ों को ना रखें। भूत प्रेत होते हैं, सब अपने अपने स्थान पे जगह पे होते हैं। जब तक आप उसको छेड़ेंगे नहीं तब तक वो आपको नहीं छेड़ेगा, या तो किसी के द्वारा अगर उसे भेजा नहीं जाए कोई क्रिया करके तो वो आपको परेशान नहीं करता है। सबकी अपनी अपनी दुनिया होती है। और भारत में तो आपको पता ही है, आज भी बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ भूत प्रेत हैं, लोगों की जाने की औकात नहीं है। ऐसे बहुत सारे म्यूज़ियम हैं जहाँ पर लोगों की जाने की औकात नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें होते हैं। लेकिन ये ऐसे बेवजह नहीं किसी को परेशान करते। अगर आपने इनको छेड़ा है तो परेशान करते, दूसरा आप पे कोई क्रिया करवा दे तांत्रिक से मिलकर आपकी चीज़ों को लेकर, तब ये काम करते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें होते हैं। तो उनके लिए मैंने यही कहा है कि जब तक आपके पास सामग्री नहीं पहुंचती है तब तक तो आपको संभालना पड़ेगा। जब वो चीज़ें पहुंच जाएगी, ताबीज़ आपके पास पहुंच जाएगी, तो वो आपका प्रोटेक्शन करेगी उस चीज़ से जो चीज़ें आपको बार बार परेशान कर रही है, वो चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति हो। जब आप ताबीज़ धारण करेंगे आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन इसकी शर्त ये है, ताबीज़ भुलाना नहीं चाहिए। ताबीज़ अगर आप भुला देते हैं किसी कारणवश तो आपको इसका बुरा परिणाम देखने को मिलता है। अगर आपके ऊपर भूत प्रेत आते हैं तो, अगर आपके ऊपर भूत प्रेत नहीं आते हैं तो उसका कोई दुष्प्रभाव या आपकी हानि नहीं होगी अगर गुम हो जाता है तो। लेकिन अगर आपके पास ये सारी चीज़ें आती हैं और आपका ताबीज़ गुम हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में दुगनी तेज के साथ वो शक्ति आपको परेशान कर सकती है। ऐसा होता है और ये चीज़ें रियलिटी है, ठीक है। अगर भूत प्रेत नहीं होते तो बालाजी में लोग क्या पागल है, वर्षों से जाकर वहाँ पे पड़े रहते हैं। वो क्या बेवकूफ़ हैं पढ़े लिखे लोग, वो लोग जो इस तरीके से अपने जीवन तबाह कर रहे हैं। क्योंकि जीवन देखिए एक बार मिला है, उनको कोई शौक़ नहीं है। दुनिया में हर चीज़ होता है। आप अगर इनसे नहीं मिले हैं, इनके कांटेक्ट में नहीं हैं, तो मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है, आप लोग हमेशा खुश और अच्छे से रहें। लेकिन जिसके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं उनकी रात का नींद और दिन का चैन और उसका ज़मीन जायदाद घर द्वार सब कुछ बिक जाता है, फिर भी बहुत बार इंसान ठीक नहीं हो पाता, क्योंकि अलग अलग जगह की अलग अलग ताकत और अलग अलग क्रियाएं होती हैं। जैसे राजस्थान की क्रिया डेंजर होती है, छत्तीसगढ़ का बहुत भयंकर होता है, बंगाली का अलग होता है, मुसलमानी क्रिया अलग होती है, कामाख्या का क्रिया अलग होता है। हर क्रिया अलग अलग अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। और कुछ ऐसी एंटिटी होती है जो बहुत अच्छी होती है, लोगों की मदद भी करती है और लोगों को बताती भी है और लोगों से ये कहती है कि मुझे मुक्ति भी दिला दो। लेकिन कुछ एंटिटी इतनी बदमाश होती है, जैसे इंसान बदमाश होते हैं उसी प्रकार से उसमें भी होती है, बदमाश होती है। वो आपको तबाह बर्बाद और आपकी मौत का कारण बनती है। बहुत बार एक ही घर के कई लोग अचानक मरते हैं, तो क्या लगता है आपको कि जब डॉक्टर के पास जाते हैं रिपोर्ट में कुछ नहीं आता, लेकिन सच में ये तकलीफ़ होती है। तो क्या ये चीज़ें हैं? ये दूसरी दुनिया की शक्ति होती हैं जो लोगों को परेशान तब करती हैं जब इनके कोई भी वस्त्र से खिलवाड़ हो जाए, इनके पाँव की मिट्टी हो, चप्पल हो, नाखून हो, इनके बाल हो, इनके उतारे हुए कपड़े हों, इनके पीरियड वाले पैड हों, ये सारी जब चीज़ें हाथ लग जाती है और कोई इसका दुरुपयोग कर देता है, तब ऐसी एंटिटी उससे संपर्क करके उनका निहित करती है। उच्चाटन, मारन सारी क्रिया होती है। ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ किताबों में लिखा है, ये सब प्रैक्टिकल भी होता है, लेकिन सब कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक आप इसकी विद्या नहीं सीखोगे नहीं कर सकते। इसमें कपाल विद्या भी, साधना भी होता है, कपाल साधना, जो खोपड़ी का पूजा होता है। इंसान का मरने के बाद जो खोपड़ी होता है उसकी पूजा साधना की जाती है। बहुत लोगों को गुरु के द्वारा मिलता है, बहुत बार लोगों को चुराना पड़ता है खोपड़ी, बहुत बार लोगों को खरीदना पड़ता है खोपड़ी, ठीक है। 5-11 पूजा होता है, कुछ लोग एक ही का कर लेते हैं, अलग अलग तांत्रिक विधि से अलग अलग लोग करते हैं। तो ये सिर्फ आपको ज्ञान बताने के लिए है, ज़्यादा इसमें विस्तार पूर्वक नहीं जाएंगे, क्योंकि ये कपाल सिद्धि जो होती है वो गुप्त होती है, इस वजह से। और मैं आपको ये भी बता दूं कि देखिए,
एनर्जी तो हर प्रकार की है, अच्छी बुरी हर प्रकार की। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप बैठे हैं या कहीं घूमने गए हैं, कहीं पर भी हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत बार बहुत निगेटिव खुशबू आती है। वो सब क्या है, एनडीटी इधर से उधर हो रही है, जा रही है अपना स्थान। बहुत बार आप गए हैं किसी रूम में, जैसे कहीं आप किराए पर रहते हैं, कहीं रूम खरीदने के लिए गए हैं, वहाँ पर आपको कुछ बड़ा अजीब सा महक रहा है, कुछ अजीब सी चीज़ें दिख रही है, कुछ क्यों, क्योंकि वहाँ पे अल्प मृत्यु हुई है, कि वहाँ पे कोई फांसी लगा कर मर गया, आत्महत्या हो गई, या किसी को मार दिया गया। वो चीज़ें वही उसी घर में है, क्योंकि वहाँ से वो मुक्त नहीं हो पाई आज तक, उसको कोई मुक्ति नहीं दिलाया। तो ऐसी चीज़ें वहीं पर सीमित रह गई। जब आप इसे मुक्ति दिलाएंगे तब जाकर ही ये वहाँ से बाहर निकल पाएगी। तो ऐसी चीज़ें होती है। अगर जिस व्यक्ति को लगता है ये सब नहीं होता है, तो बेटा इसमें मत पड़ना, वरना पढ़ोगे तो बहुत घातक हो जाएगा। क्योंकि जब हम किसी के बारे में बार बार गलत बोलते हैं या उन्हें पुकारते हैं, तो वो चीज़ें एक्टिव हो जाती है। इसी प्रकार से ऐसी एनडीटी भी एक्टिव हो जाती है जब आप इनके बारे में बुरा भला, या फिर आप इनको ललकारते हो, झूठ बोलते हो, या बार बार कहते हो ये सारी चीज़ें नहीं होती है। तो अगर किसी दिन आपके पीछे कहीं पर भी लग गई तो बहुत हानि हो जाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि सड़क पर चलते हुए बहुत लोगों की आदत होती है वॉशरूम करने की, तो यहाँ वहाँ देख लें कि आप वॉशरूम कहाँ कर रहे हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ से भी बहुत लोगों को पकड़ लेता है। 4 चौराहा 3 चौराहे पर कभी भी गलत चीज़ों पे पाँव ना डालें, इससे भी वो चीज़ें आपके घर तक आ जाती हैं। तो बहुत तरीका होता है बर्बाद होने का, तो इस वजह से पूरा ध्यान रखें अपना। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके चार्जेस लगते हैं। और अगर आप मैसेज में कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। तो भयंकर से भयंकर चीज़ें दूर हो सकती है अगर आप सही दिशा, सही मंत्र और सही लोगों से मिलते हैं तब। अब मैंने कहा कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कैसे, जब वो ताबीज़ को धारण करेंगी तब वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और उनके पति को भी यही प्रॉब्लम था, जब से उन्होंने ताबीज़ मेरा पहना तब से वो ठीक हो चुके हैं। और उनकी पत्नी जो उनसे काफ़ी दूर रहती थी, उनके साथ बहुत पहले से समस्या थी, लेकिन उन्होंने उनके बारे में नहीं सोचा। तो जब उनके साथ ये घटना होने लगी तब उन्होंने मुझे फिर दोबारा ऑर्डर दिया कि हमें ये चीज़ें चाहिए, क्योंकि मेरी पत्नी बहुत तकलीफ़ में है। तो यही मैं कहती हूँ कि जब आपके घर में कोई भी क्रिया होती है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें सिर्फ हम पर है, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी पत्नी है और आपका संबंध पत्नी के साथ है, तो वो एनडीटी उसे भी परेशान करती है, क्योंकि हमारा बॉडी पार्ट जो आपका होता है, जब आप संभोग करते हैं या अपना रिश्ता कायम करते हैं किसी भी इंसान के साथ, अगर आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका इफ़ेक्ट उस इंसान पे जाता है। अगर आपने किसी चीज़ की सिद्धि ली है और आपने किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध बनाते हो, तो वो एनर्जी उसके पास भी जाती है। और इसी प्रकार से जो एनडीटी होती है, गलत एनडीटी, वो भी उनसे संबंध बनाती है, अटैच हो जाती है। इसी वजह से कहती हूँ मैं बार बार कि आपको एक बार में निवारण कराना चाहिए, जीवन भर में परेशान नहीं होना, एक बार में निवारण कराना चाहिए। उसका निवारण क्या है, वो क्रिया संसार के अंदर होती है, वो करवाना ज़रूरी होता है। लेकिन लोगों का होता है हमारे पास पैसे नहीं है और हम करवाना नहीं चाहते हैं, अलग अलग एक्सक्यूज रहता है। तो ऐसे ही परेशान रहेंगे। जब तक ताबीज़ धारण करके रखेंगे तब तक आपको सिर्फ बचा सकता है, मरने नहीं देगा। लेकिन वो चीज़ें आसपास ही घूमते रहती है, घर के बाहर घूमे, आपके लैट्रिन में घूमे, आपके 10 कदम बाहर घूमे, वहीं रहती है। वो वेट करती है कि कब आप किस बहाने से उस ताबीज़ को अपने गले से अलग करो। ठीक है, तो यही फ़र्क होता है। इसीलिए कहा जाता है कि हर व्यक्ति बहुत बार छलावा देखने को मिल जाता है। हर व्यक्ति जो आप देख रहे हो, अजनबी से मिल रहे हो, क्या पता वो छलावा हो, क्या पता वो निगेटिव हो, क्या पता वो कोई चीज़ से ग्रसित हो, क्या पता आपको कि आप जिससे संबंध बना रहे हो, आपकी पत्नी हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, या फिर कोई अजनबी से मिल रहे हो, क्या वो आपके लिए अच्छा हो। इसीलिए प्रोटेक्शन में हमेशा आपके पास ऐसा पावरफुल चीज़ें होनी चाहिए जो कोई भी मिल जाए आपको जीवन में, आपका बाल बाका भी ना कर सके। इसीलिए ताबीज़ लिया जाता है। यहाँ पे एक एस्ट्रोलॉजर जो जुड़ा था, जो एक व्यक्ति ने मेरे कमेंट में आकर पूछा था कि ये ताबीज़ किस लिए होता है, मैम प्लीज़ बताएं मुझे। तो मैं उधर पूजा में थोड़ा सा रात का जो साधना होता है उसमें व्यस्त रहती हूँ, तो उसमें मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ काफ़ी बार। तो दूसरा व्यक्ति ने आकर कमेंट में लिखा कि ये 20 रुपया का ताबीज़ होता है और 5 रुपया का ये। हर व्यक्ति को यहाँ पर पता होगा कि ताबीज़ कितने का आता है, सभी को पता होगा।
आप भी मार्केट से ले लो और धारण कर लो। क्या वो फल देगा? मैं पूछती हूँ, क्या वो फल देगा? नहीं देगा, क्योंकि हर वस्तु को सिद्ध करना होता है। क्या आपने किसी प्रकार की सिद्धि ली है? आपके पास किसी प्रकार का पावर है जो आप उसको अभिमंत्रित कर सकते हो, या उसमें पावर डाल सकते हो, या आप उसको मंत्र जापित कर सकते हो? सबकी अलग अलग क्रिया होती है और सभी साधना अलग अलग होती है। क्या आपने की है? नहीं किए होंगे। तो कोई भी वस्तु को आप, जैसे हम मान लीजिए ये घंटी है, ये घंटी है, मार्केट में ऐसे कितनी घंटी होगी, है ना? हज़ारों घंटी होगी, और इसका प्राइस भी हर व्यक्ति को पता ही होगा, जो होलसेल का काम करता होगा, जो या फिर ख़रीदता होगा मार्केट में, सबको पता होगा। लेकिन इसका दाम कैसे बढ़ता है, इसकी क्वालिटी का दाम कैसे बढ़ता है, मैं आपसे पूछती हूँ। जब यह एक घंटी एक जगह से दूसरे जगह जाता है, जब आप इसको रिटेल में ख़रीदोगे अलग दाम रहेगा, फैक्ट्री से ख़रीदोगे अलग दाम रहेगा, और जब ये पूरा तरीके से काम में लाया जाएगा पूजा में, तब इसका अलग काम होता है ना। इसी प्रकार से जो ताबीज होते हैं ना, सिर्फ ताबीज खरीद लेने से और ख़रीद कर आप ऐसे ही पहन लो, वो काम नहीं करता है। ताबीज को 3 दिन की प्रक्रिया के साथ बनाई जाती है, और हर ताबीज का अपना अलग नियम होता है। कोई 5 दिन, कोई 7 दिन, कोई 3 दिन, कोई 11 दिन, कोई 51 दिन, कोई 21 दिन तक सिद्ध करना पड़ता है। क्या आपको पता है उसकी विधि? क्या आपको मालूम है वो कैसे बनता है? तो जब जिस व्यक्ति को कुछ नहीं पता होता है ना, तो दूसरे के कमेंट में आकर उसका रिप्लाई देने की प्रयास ना करें। बिना नॉलेज का इसलिए कहते हैं कि पूरा ज्ञान हासिल करना ज़रूरी है। थोड़ा बहुत इधर उधर से देखकर सीखने वाले लोग ऐसे ही तुच्छ हरकत करते हैं, ठीक है। ताबीज़ का प्राइस बढ़ा इसलिए है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि चांदी का दाम बढ़ गया है। 20 रुपया में कहीं पर भी नहीं आता है ताबीज़। 20 रुपया में अगर कोई चांदी का ताबीज़ दे रहा हो तो मेरे पास भिजवा देना, क्योंकि मेरे पास हमेशा लोगों को डिमांड रहता है ताबीज़ का, ठीक है। और रह गया कि ताबीज़ अगर पीतल और तांबा का 20 रुपया में मिलता है तो वो आपको कहीं पर भी अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन उसकी जो विधि विधान होती है वो कहाँ से लाओगे? क्या आपने सिद्धि की है, कर रखी है? हर चीज़ का अलग अलग सिद्धि होता है, तो उसी चीज़ का लोग पैसा लेते हैं। फ्री का कोई व्यक्ति किसी से 1 रुपया नहीं लेता। मैं इतना लोगों को दान करती हूँ, जाकर लोगों को। क्या मैंने आज तक आप लोगों से कहा है कि भाई साहब आप 10,000 भिजवा देना, भाई बहन 20,000 भिजवा देना, मुझे लोगों की सेवा करना है? तो मैं अपनी कमाई का पैसा उनके पीछे लगाती हूँ, आप लोगों का नहीं। तो कोई भी व्यक्ति ऐसे उठकर आता है और मैसेज डालता है कि ताबीज़ 20 रुपये में मिलता है भाई, तो जहाँ पे भी चांदी का ताबीज़ 20 रुपये में मिलेगा मुझे लाकर दे देना 20 रुपये का ताबीज़, मैं ख़रीद लूँगी, ठीक है। हर चीज़ का एक अपना नियम होता है। बिना ज्ञान का आप ज्ञानी नहीं कहलाओगे, ठीक है। तो ऐसे अगर आपको लगता है कि आप ऐसे आकर लोगों को भ्रमित करोगे, तो उस व्यक्ति को भी पता है कि वो भी जाकर दुकान से ख़रीद सकता है, लेकिन उसका पावर नहीं है, बनाने का पावर होता है, विधि होता है। 3 दिन तक, यहाँ 1 दिन तो कोई व्रत करना नहीं चाहता किसी व्यक्ति के लिए, और कोई व्यक्ति 3 दिन व्रत कर रहा है, 7 दिन कर रहा है, 11 दिन कर रहा है, उसकी एनर्जी का कोई मोल नहीं होता है। उसकी जो विधि है, उसका जो पूजा पाठ है, उसका जो तरीका है, उसने जो सिद्धि ली है, उसका कोई मोल नहीं होता है। आपको क्या लगता है बस हमने 20 रुपया का कोई चीज़ ऐसे ही धारण कर लिया और वो काम करने लगा? आप भी ले आओ, मैं तो सभी को कहती हूँ, मेरे पास तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप ले आओ मार्केट से और बस उसे पहन लो, देखती हूँ काम करता है और आपको बचा लेता है। ऐसा नहीं होता है। यहाँ जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनको अच्छे से पता है, और जो मूर्ख लोग होते हैं वही ये सब टिप्पणी करते हैं कि 20 रुपये का आता है। 20 रुपये का जाओ 20 चप्पल मारेगा, चांदी तो बहुत दूर की बात है। 20 रुपये में एक पैकेट ढंग का कुछ खाने के लिए बाहर जल्दी नहीं मिलता है, तो 20 रुपये में आप ताबीज़ लोगे चांदी का, ये बेवकूफ़ वाली बात है। तो ऐसे